सीतापुर गांव एक छोटा सा शांत और सादा गांव था। चारों तरफ खेत खलिहान, बीच में पीपल का पेड़ और मिट्टी की कच्ची गलियां। वहां लोग साधारण जीवन जीते थे, मेहनत करते और जो मिल जाता उसी में संतोष मानते। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामधन। उसकी पत्नी थी राधा और उनका बेटा था गोपाला। रामधन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती थी जिससे किसी तरह गुजारा चलता। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन गांव के लोग उन्हें एक चीज के लिए हमेशा याद करते और वह थी रामधन की ईमानदारी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, रामधन भले ही गरीब है, लेकिन उसने कभी किसी का हक नहीं मारा, न झूठ बोला, न बेईमानी की। एक दिन की बात है, गांव का जमींदार अपने नौकर के साथ खेतों का मुआयना कर रहा था। नौकर गलती से अनाज की बोरियों के बीच छुपाई हुई एक सोने की थैली खेतों में गिरा बैठा। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उसी दिन रामधन हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। उसने जिज्ञासा से उसे खोला। अंदर सोने के सिक्कों की चमक देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। रामधन के मन में एक क्षण को विचार आया, अगर यह सिक्के मैं रख लूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। अब राधा को कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, गोपाला को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा, गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिल ने आवाज दी, रामधन, यह सोना तेरा नहीं है। मेहनत की रोटी चाहे आधी ही क्यों ना हो, लेकिन वह चोरी के धन से लाख गुना मीठी होती है। रामधन ने थैली को कस कर बंद किया और सीधा जमींदार के घर पहुंच गया। जमींदार चौंक गया। उसने थैली खोली, देखा तो सचमुच उसमें सारे सिक्के मौजूद थे। जमींदार बोला, रामधन, अगर तुम चाहते तो इसे रख सकते थे, लेकिन तुमने लौटाकर बहुत बड़ा काम किया। रामधन ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, दूसरों का धन रख लेना पाप है। मैं मेहनत से कमाए एक दाने को भी इस सोने से बड़ा मानता हूं। जमींदार ने कहा, याह, तुम सच में बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। रामधन ने सिर झुका लिया। मालिक, इनाम की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। रामधन घर आया और सारी बात पत्नी राधा को बताई। राधा ने गर्व से कहा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन गोपाला चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा, बाबा, अगर आप वह सोना रख लेते तो हम अमीर हो जाते। हमें भूखा क्यों रहना पड़ता। रामधन ने बेटे को समझाया, बेटा, बेईमानी से मिली दौलत कभी सुख नहीं देती। मेहनत की रोटी चाहे छोटी हो, मगर मीठी होती है। गोपाला सोच में डूब गया। उसे बाबा की बातें समझ तो आईं, पर उसके मन में सवाल बाकी थे। समय बीतता गया। उस साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, गांव के किसान कर्ज में डूब गए। रामधन की हालत भी खराब हो गई। घर में खाने तक का संकट आ गया। राधा अक्सर सोचती, काश वो सोना उस दिन रख लिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। एक रात गोपाला ने कहा, बाबा, आपकी ईमानदारी का फायदा हमें कब मिलेगा। हम तो और गरीब हो गए हैं। रामधन ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन बदल देता है। भगवान हमारी मेहनत और सच्चाई देख रहा है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह अनाज खरीदने आया था, लेकिन उसे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। गांव वालों ने कहा, व्यापारी जी, अगर किसी पर भरोसा करना है तो रामधन पर कीजिए। वह गरीब जरूर है, लेकिन बिल्कुल ईमानदार है। व्यापारी ने रामधन को बुलाया। मुझे अपने कारोबार में मदद के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। क्या तुम तैयार हो? रामधन ने सहमति दी। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने देखा कि रामधन हर पैसे का हिसाब साफ रखता है, कभी झूठ नहीं बोलता। व्यापारी बोला, रामधन, तुम जैसे ईमानदार आदमी मुझे आज तक नहीं मिले। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरा काम संभालो। रामधन परिवार से सलाह करके व्यापारी के साथ शहर चला गया। शहर बड़ा था, भीड़ भाड़ वाला। वहाँ हर दिन नए नए लोग आते जाते थे। रामधन व्यापारी का काम संभालने लगा। अनाज का लेन देन, हिसाब किताब सब वही देखता।
जल्द ही व्यापारी को पूरा भरोसा हो गया कि रामधन कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन शहर में कुछ लोग उसे देखकर चिढ़ते थे। वे सोचते थे, यह गरीब किसान हमारे सामने इतना ईमानदार कैसे बन रहा है? हमें तो मौका मिले तो फायदा उठा लेते हैं और यह आदमी एक पैसे का भी हेर फेर नहीं करता। एक दिन व्यापारी ने बहुत बड़ा सौदा किया। उसने अनाज बेचकर कई हजार सोने के सिक्के कमाए। उन सिक्कों की जिम्मेदारी रामधन को दी गई। रामधन थैली लेकर व्यापारी के घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ लोग पीछे पीछे लगे। वे चाहते थे कि रामधन से थैली छीन ले, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि रामधन सीधे व्यापारी के घर जाकर पूरी थैली सौंप देता है, तो वे हैरान रह गए। व्यापारी बोला, रामधन, अगर तुम चाहते तो इन सिक्कों का आधा अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। रामधन ने उत्तर दिया, मालिक, ईमानदारी मेरा धर्म है। मैं कभी किसी का हक नहीं मार सकता। व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, आज से तुम मेरे साझेदार हो। अब यह कारोबार सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। कुछ साल बीते। रामधन अब गांव का सम्मानित आदमी बन चुका था। उसके पास धन भी था, सम्मान भी, और सबसे बड़ी बात, लोग उसके नाम की मिसाल देते थे। गांव वाले कहते थे, देखो ईमानदारी का फल क्या होता है। रामधन ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की, और आज भगवान ने उसे इतना सम्मान दिया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। गोपाला अब बड़ा हो गया था और अपने पिता से सीख चुका था कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं।